प्रणाम करता हूँ भारत माता को, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम। बच्चों, ढेर सारा प्यार है आपके लिए और सुबह की राम राम। हमारे धर्म में व्रतों का बड़ा महत्व है। व्रत का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय और उपवास का अर्थ है ईश्वर अथवा इष्ट देव के समीप बैठना। इन दोनों में से वो तो मतलब निकल ही नहीं रहा जो हम करते हैं हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में या अथवा कभी किसी पर्व पर। वास्तव में व्रत उपवास का संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण से है। व्रत के 3 प्रकार होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य व्रत। नित्य व्रत क्या होता है? नित्य व्रत वो है जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए निरंतर किया जाता है, ऐसा नहीं जो कभी कभी हो गया। निरंतर करने वाले को नित्य व्रत कहते हैं। वास्तविक रूप से तो यह कारगर सिद्ध होता है। दूसरा होता है नैमित्तिक व्रत। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये व्रत किसी निमित्त के लिए किया जाता है, यानी कोई कार्य विशेष के लिए किया जाता है, अनुष्ठान रूप में किया जाता है। और तीसरा होता है काम्य व्रत। यह व्रत किसी कामना से किया जाता है। इसमें प्रभु से प्रेम हो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मेरी शादी हो जाए इसके लिए 16 सोमवार का व्रत, इस प्रकार से उसमें शिव जी से प्रेम है इसलिए किया जा रहा तो नहीं है। यह हो गया काम्य व्रत। तो इस प्रकार 3 व्रत होते हैं। इन तीनों व्रतों में से नित्य व्रत ही श्रेष्ठ है। यदि आपको बुरे ग्रहों से, बुरे प्रभावों से वास्तव में मुक्ति चाहिए तो नित्य व्रत की ओर जाइए। नहीं तो कोई काम पड़े तो प्रभु को याद कर लीजिए। काम्य व्रत से पूजा उपासना का कोई संबंध नहीं। लेकिन व्रत के वैसे बहुत लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? व्रत उपवास से शरीर स्वस्थ रहता है। निराहार रहने से, एक समय भोजन लेने से अथवा केवल फलाहार लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। इससे कब्ज, गैस, एसिडिटी, अजीर्ण, अरुचि, सरदर्द, बुखार, मोटापा जैसे कई रोगों का नाश हो जाता है। ज्ञान, विचार, पवित्रता और बुद्धि का विकास होता है। वो लोग जो बहुत ज्यादा खाते हैं उनकी आध्यात्मिक शक्ति कभी नहीं बढ़ सकती, गिरती चली जाती है। इसलिए आप देखिएगा कि जो आध्यात्मिक लोग हैं स्वतः ही उनका अन्न पे निर्भरता खत्म होती चली जाती है। स्वतः होता है। वह फल पर, जल पर अधिक निर्भर होते हैं। मीठा और नमक दोनों उनका कम होता चला जाता है, स्वतः होता चला जाएगा। आपका नहीं हो रहा है और अन्न पर निर्भरता बढ़ रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका अध्यात्म अभी उन्नति नहीं प्राप्त कर रहा, आध्यात्मिक शक्ति अभी कमजोर हो रही है। इसके साथ साथ यदि आप मानसिक कार्य बहुत ज़्यादा करते हैं और करना चाहते हैं और मानसिक रूप से विलक्षण होना चाहते हैं तो भी अन्न का प्रयोग बहुत सीमित, नियमबद्ध हो, समयबद्ध हो, अन्यथा ये आपके बुद्धि को कमजोर करेगा। इसी कारण उपवास व्रत को पूजा पद्धति में शामिल कर दिया गया है। व्रत के कुछ नियम हैं। जिस दिन व्रत हो उस दिन इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जिस दिन आपका उपवास है, व्रत है, उस दिन हिंसा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि मानसिक हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए और दिन भर किसी भी प्रकार का व्यसन, इसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है। बहुत सारे लोग मैंने देखे सुबह सुबह बड़ा सा तिलक लगा के खूब जोर जोर से मंत्र पढ़ेंगे और पूरे दिन का कठोर उपवास रखेंगे, लेकिन ये करते रहते, इधर की टोपी उधर, उधर की टोपी उधर। भ्रष्टाचार भी करने से आपके व्रत संकल्प सब टूट जाते हैं। व्यभिचारी व्यक्ति का व्रत संकल्प से कोई अर्थ नहीं है। वह सिर्फ भूखा है लेकिन वह व्रत नहीं रख रहा है, क्योंकि व्रत रखना केवल भूखा रहना नहीं होता है। व्रत का नियम है सात्विक रहने का, कर्म से भी और विचारों से भी, अन्यथा आपका व्रत पूर्ण नहीं हुआ, आपका व्रत अधूरा रह गया, टूट गया। जैसे मान लीजिए आपका व्रत है लेकिन अचानक कोई चीज लेके आया और आपने उसे खा ली और कहा, और जैसे आपको ध्यान आया आपने कहा मेरा तो व्रत टूट गया, ऐसा कहते हैं ना हम। ठीक उसी तरीके से यदि आपके मन में मार काट या अन्य गंदले विचार आ गए तो आपका व्रत टूट गया, बेकार है वो। और इसीलिए होता क्या है, जैसे हमने किसी को कहा इतने उपवास करो, इतने उपवास करो, इतना उपवास है, ऐसे व्रत करो,
फिर वो कहते हैं काम नहीं हुआ। असल में व्रत ही नहीं हुआ, काम होता कहाँ से? लेकिन जिन लोगों ने व्रत उपवास एकदम इस प्रकार रखे जो मैंने अभी बताया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, काम ना हो, असंभव है। किसी को निराशा नहीं हुई आज तक जिसने व्रत को व्रत की तरह से लिया। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कुछ लोगों को व्रत नहीं करने चाहिए। किसे नहीं करने चाहिए, यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई होगी। सुनिए, सन्यासी, बालक, रोगी, गर्भवती स्त्री और वृद्धों को उपवास से छूट प्राप्त है। इसके साथ ही अशौच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो और व्रत करने से उत्तेजना बढ़े या तबीयत खराब हो, उसे भी व्रत नहीं करना चाहिए। अब यहां पर अशौच का मतलब यह है, यदि आपका स्नान आदि नहीं हुआ तो व्रत आपके लिए दिन में कोई लाभ देगा भी नहीं, या कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से आप स्नान आदि नहीं कर सकते, या टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, या टॉयलेट नहीं हो पा रहा है, तब भी आप उपवास ना करें। और उसमें कोई टेंशन की बात भी नहीं है। थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है कि हाय हम उपवास नहीं कर पाए, हमारा पर्व अधूरा रह गया, आदि आदि आदि, लेकिन कोई लाभ होगा नहीं उस उपवास का। साथ ही साथ जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, या बच्चे हैं बीमार हैं, या स्त्रियां हैं गर्भवती हैं वह बीमार हैं, उन लोगों को भी प्रभु छूट देते हैं। बस आप मन से उन्हें याद कर लीजिए, प्रभु आपका जप भी व्रत के रूप में स्वीकार कर लेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस व्रत का क्या विधान होता है। न्यूनतम विधान तो आपको मानना ही चाहिए, उसका पालन तो आपको करना ही चाहिए यदि आप उपवास रख रहे हैं या कोई व्रत करते हैं तो। जैसे एकादशी का व्रत, सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास आता है या मलमास आता है, जो अभी आकर गया है, तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। एकादशी के एक दिन पहले अर्थात दशमी से ही कुछ अनिवार्य नियमों का पालन जरूर कर लेना चाहिए। क्या पालन? दशमी के दिन मांस, मदिरा, प्याज, मसूर की दाल, लहसुन आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए तथा रात को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भोग विलास से आपको दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सुबह लकड़ी का दातून भी नहीं करें, बल्कि नींबू, जामुन और आम के पत्ते जो स्वयं भूमि पर गिर जाते हैं उन्हें, क्योंकि वृक्ष के पत्ते तोड़ना भी वर्जित है। और देखिए, इसी तरीके से पर्यावरण सुरक्षित रखा था हमने, आज उसे बर्बाद कर दिया। तो यह पत्ते आप चबाइए और उंगली से ही इस तरीके से साफ कर लीजिए और कंठ भी साफ कर लीजिए। स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर ही उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। यदि ये संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि कर प्रभु के सामने इस प्रकार से प्रण करें कि प्रभु, आज मैं मन, वचन और कर्म से किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, सत्यमार्गी रहूंगा तथा पूरे दिन प्रभु का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। फिर भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। तत्पश्चात मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या पुरोहित जी से गीता सुने। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अधिक जप करें। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक का सेवन नहीं करना चाहिए। जमीन से नीचे से निकलने वाली किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि जो फल हैं इसका सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर उसमें तुलसी दल डालकर ही ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार एकादशी को व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि देनी चाहिए यदि आपका मन है तो, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि ग्रहण मत कीजिएगा। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध एकादशी मानी जाती है, अर्थात वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए। यानी जिस दिन एकादशी और द्वादशी दोनों हो वह दिन ज़्यादा शुभ होता है, उस दिन का उपवास भी ज़्यादा शुभ होता है।
त्रयोदशी आने से पहले व्रत का पारण करना चाहिए, यानी त्रयोदशी में व्रत नहीं रखना है। यानी एकादशी से आपने शुरू किया और अधिक क्या करना है, द्वादशी पूर्ण होने तक आप इसे कर सकते हैं। अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब एकादशी लगी आपने एकादशी का व्रत प्रारंभ किया, जब एकादशी पूर्ण हो गई तो आपने एकादशी का व्रत खोल दिया। तो इस प्रकार से जो एकादशी और द्वादशी को मिलाकर व्रत करता है वह उसका दिव्य फल प्राप्त करता है। लेकिन ये कब हुआ, 2 अलग अलग दिन नहीं, एक ही दिन दोनों तिथियां यदि पड़ जाएं तो ये बड़ी प्रभावशाली मानी जाती हैं। ऐसे लोग यदि व्रत आदि करते हैं इस दिन तो उनके जीवन के कष्ट समाप्त होने लगते हैं, बुरे ग्रहों का जो परिणाम फल मिलना होता है वह ठीक होता चला जाता है। और अब गुरु मंत्र। अब मैं श्रावण की परंपरा निभाते हुए आपको शिव जी की एक कथा सुनाता हूँ। काशी के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कथा है। हम सब जानते हैं कि माँ पार्वती हिमालय पुत्री है। भगवान शिव से विवाह होने के उपरांत वह कैलाश पर ही जाकर रहने लगी, लेकिन कैलाश तो उनका मायका हुआ ना, और वहाँ वह विवाहित जीवन नहीं बिताना चाहती थी। बहुत सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ आज भी माँ के घर में विवाह के बाद नहीं रहना चाहती, पुरुषों को, अपने पति को घर जमाई बना कर नहीं रखना चाहती। तो माँ भी ऐसा नहीं चाहती थी, तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं और देखिए मुझे पिता के घर नहीं रहना पड़ रहा है। भगवान शिव ने उनकी ये बात स्वीकार कर ली। माता पार्वती को साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी में आ गए और यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। काशी नगरी प्रलय काल में भी डूबती नहीं है, अभी तो भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित रहती है, ऐसी मान्यता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। एक और बात, यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर यानी काशी में प्राण त्याग करने वाले को मोक्ष ही प्राप्त होता है। वैसे मोक्ष तो केवल अच्छी काम और कामना वाले लोगों को ही प्राप्त होता है, इसलिए अच्छे काम कीजिए, अच्छी कामना कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखा कीजिएगा कि तप, व्रत, अनुष्ठान, उपवास ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं और पूरे भाग्य को बदलने वाले सिद्ध होते हैं। तन, मन और चरित्र आचरण को शुद्ध करने वाले सिद्ध होते हैं। कल मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो आपकी सूर्य से संबंधित व्याधियों को दूर कर सकता है और साथ ही साथ गंभीर रोगों से भी बचा सकता है। नाम कल ही खोलूंगा, आज तो चलने की इजाजत चाहता हूं। जाऊं? ईश्वर आपको बहुत खुश रखे, खूब आनंद हो आपको जीवन में, और स्वस्थ रहे, सुखी रहे और दूसरों को भी सुखी करें। राम राम, नमस्कार।